Hi everyone, good evening, happy Sunday to all of you, right? And welcome to another super exciting episode of the Geet Dhaliwal show. एंड गाइज आप लोगों ने अगर द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज देखी है तो उसमें से आज एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। तो उनके साथ आज हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं। कौस्तभ कुमार वो हमारे गेस्ट हैं और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोग भी अपने क्वेश्चंस यहाँ पे भेज सकते हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस कि आप लोग यहाँ पे बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि शो के एंड में आई बी टेकिंग फ्यू पीपल इनटू द लाइव सेशन जो कौस्तभ से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यस, ये हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। हाय वामेक, हाउ आर you? So before inviting Kaustubh into today's session, I just want to give a very small introduction about Kaustubh. तो कौस्तभ कुमार जिन्होंने ड्राइव और द फैमिली मैन 2 में काम किया है, द फैमिली मैन 2 में आप सभी ने उनका काम देखा है और उनका जो एक कोट है, डोंट बी द मिनिमम गाय, वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। उस पर बहुत सारी मीम्स बन रही हैं। You're late, right? यहाँ की पॉलिसी तो 9 से 9:30 के बीच की है ना, तो 9 बजे भी आ सकते हैं ना? वैसे तो 8:30 बजे भी आके बैठ सकते Minimum guy. Remember Shrikant? Minimum guy. What the hell is a minimum guy? It's not enough Minimum guy. to do the bare minimum. Minimum guy. Send me that report now. Minimum guy. Every second counts, Shrikant. Personal work? Minimum guy. और चूजा मुझे टाइम का मतलब समझाएगा। Don't be a minimum guy. एंड जितना भी कौस्तभ का स्क्रीन स्पेस रहा है बहुत ही कमाल का रहा है एंड सब लोगों की बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है। सो कौस्तभ के बारे में मैं आप सबको बता रही थी कि कौस्तभ एक एक्टर हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट हैं एंड ड्राइव एंड द फैमिली मैन 2 जैसी वेब सीरीज में उन्होंने काम किया है एंड थिएटर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कॉलेज डेज से और उन्होंने बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज किए हुए हैं, टीवी कमर्शियल्स किए हैं और इसके अलावा वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। अपनी आवाज भी उन्होंने कई कमर्शियल्स के लिए और फिल्मों के लिए दी है। सो ये कौस्तभ के बारे में जानकारी थी जो मैं आप सभी को देना चाहती थी एंड विदाउट एनी डिले, सो इफ यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब मुझे एक थम्स अप दे के थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे ताकि आज के स्पेशल गेस्ट को मैं यहाँ पे ऐड कर सकूं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स ऐड आवर गेस्ट, डोंट बी अ मिनिमम गाय, जिन्होंने एक बार सेट कर दिया है कि मिनिमम गाय नहीं होना है हमें। लेट्स वेलकम द सुपर टैलेंटेड कौस्तभ कुमार इनटू दिस लाइव सेशन। सो मैं कौस्तभ को ऐड करती हूँ एंड उसके बाद हम करेंगे उनसे बातचीत। Oh my God! My God! Great! Hi, Kaustubh. First of all, welcome to the show. Thank you so much. Right. And इतने सारे लोग excited हैं यहाँ पे. They are sending the messages, Kaustubh. People are really excited to meet you, to ask you so many questions. Yes, I'm ready. Right. Great. So Kaustubh, सबसे पहले शो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ बिकॉज इस वेब सीरीज में जो आपका काम था और उसने जो दिलों पे, लोगों के, दर्शकों के दिलों पे जो छाप छोड़ी है और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि डोंट बी अ मिनिमम गाय, कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल का काम आपका। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। थैंक यू गीत। तो कौस्तभ, हम लोगों ने जब से वेब सीरीज देखी है और आपका काम देखा है, बहुत सारी मीम्स बन रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि किस तरीके की अप्रिसिएशन और किस तरीके का प्यार आपको दर्शकों से मिल रहा है? बेसिकली हो ये रहा है कि जब से ये रिलीज हुआ है तब से मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो काफी बदल सी गई है और काफी सारा अप्रिसिएशन, काफी सारा जो बहुत ही ग्रेटिफाइंग है और काफी ओवरवेलमिंग भी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबके मैसेजेस को रिप्लाई करूं बट थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है तुरंत रिप्लाई करना। तो बट बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही अलग है, मेरे लिए काफी नया है क्योंकि आज तक मैंने जो थिएटर की ऑडियंस होती है उनका लाइव फीडबैक देखा है, जो मेरे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते थे, जो एड्स आते थे, उसके ऊपर मैंने लोगों के कमेंट्स देखे हैं बट वो आपको इस तरीके से और इस अमाउंट में एक साथ देखने नहीं मिलते। सो आई फील रियली फॉर्चुनेट कि आई वाज पार्ट ऑफ दिस शो एंड जो ऑडियंस है, ऑडियंस ने इतना ज्यादा प्यार दिया है। आई मीन मीम्स हो गए,
उसके बारे में आर्टिकल्स हो गए, इवन द पीपल हु हैव बीन मैसेजिंग मी, दे हैव बीन सेंडिंग मी लॉन्ग लॉन्ग एसेज कि हमको ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा. सो ऑल ऑफ दिस इज रियली रियली न्यू, बट रियली रियली एक्साइटिंग, एंड बिग बिग ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन. तो कौस्तुभ, मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है, बिकॉज आप थिएटर से बहुत टाइम से जुड़े हो, आप कॉलेज डेज से थिएटर कर रहे हो, फिर आपने टीवी कमर्शियल्स भी की हैं, फिल्म की हैं, वेब सीरीज का भी आपका एक्सपीरियंस रहा है. किस तरीके से फैमिली मैन 2 के साथ आप जुड़े, मतलब एवरीथिंग, ये सब कैसे हैपन हुआ? सो वी जस्ट वांट टू नो, थोड़ा सा BTS हमें उसके बारे में बताइए. तो जहां तक मैं अगर फैमिली मैन के प्रोसेस की बात करूं तो मुझे एक दिन मुकेश छाबरा जो है हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, उनके ऑफिस से इस चीज के लिए फोन आया कि ऐसा ऐसा एक्साइटिंग कैरेक्टर है एंड वी वांट टू टेस्ट यू फॉर दैट. तो उन्होंने मुझे सारा उसका स्क्रिप्ट वगैरह फॉरवर्ड किया. मैं वो कैरेक्टर देख के ऑलरेडी इतना खुश था. मुझे ऐसा बोला गया था कि मनोज सर जो पहली वेब सीरीज कर रहे हैं, तब एक्चुअली सीजन 1 भी रिलीज नहीं हुआ था. तो मुझे पता ही नहीं था एग्जैक्टली कि फैमिली मैन है क्या एंड हाउ आर दे गोइंग अबाउट. तो मुझे उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए गए थे. बट वो जो एक सीन है मेरा वाला, डोंट बी अ मिनिमम गाय वाला, वो जो सीन है वो मुझे ऑडिशन के लिए भेजा गया था. तो वो उस वक्त वो सीन लगभग और भी 3-4 पन्ने लंबा था. तो वो पूरा जो ऑडिशन था वो, मतलब मैंने पूरा सीन वो प्रिपेयर किया, और मुझे कैरेक्टर भी बड़ा एक्साइटिंग लगा था कि इस तरीके का बॉस है और ऐसा है वैसा है. और आई वाज जस्ट हैप्पी फॉर द फैक्ट कि अगर मेरा सर के साथ, मनोज सर के साथ आधा सीन भी निकल आता है, सो आई एम ऑन फॉर दिस प्रोजेक्ट. आई एम लाइक कि उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब सोचने वाली बात नहीं. तो मैंने तुरंत उसके लिए प्रिपेयर किया और मैंने बोला कि मतलब ऑडिशन का एक समय डिसाइड हो गया. और उस समय पे मुझे प्रॉपर जो कॉस्ट्यूम थे, तो मेरे घर पे जो एक ब्लेजर था मेरे पास, वो मैं प्रॉपरली लेकर गया. तो पूरा ऐसा मतलब रेडी वो होकर गया था कि ऑफिस के कॉर्पोरेट अवतार में हम आ सके. तो ये करने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो उनका एक प्रॉपर ऑडिशन का एक स्पेस होता है, तो उसमें कैमरा वगैरह सेटअप करके हमने पूरा सीन वॉकिंग से स्टार्ट किया. सो कैमरा वाज बेसिकली मूविंग, और उन्होंने मेरा पूरा वो जो सीन है, जिमिश नाम के हमारे जो वहां पे कास्टिंग ऑफिस में है, उन्होंने मेरा ये पूरा ऑडिशन लिया. और ऑडिशन लेने के बाद फिर हमने उसका एक वेरिएशन भी ट्राई किया कि थोड़ा सा कभी श्रीकांत को, जैसे श्रीकांत के साथ जो सीन था कि कभी श्रीकांत को थोड़ा नरमी से लेते हैं, कभी उसको थोड़ा डांट देते हैं, ऐसा वेरिएशन क्या कर सकते हैं. तो वो भी हमने एक शूट किया. तो ऐसे मल्टीपल टाइप से, मतलब मुझे लगता है 2 टेक हुए होंगे. और फिर प्रॉपर मूवमेंट्स करे, बाकी ऑफिस के लोगों के साथ है, उनके साथ कैसा व्यवहार है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई सीन कर रहे हैं तो कैरेक्टर आ कहां से रहा है और इसके बाद वो क्या करने वाला. तो काफी मतलब मजा आया वो करने में. और जब मुझे पता चल गया कि ये फाइनल हो गया है तो उसकी डेट्स वगैरह डिसाइड हो गई. हालांकि मेरे शूट के साथ एक फनी बात हुई थी कि वो प्रीपोन्ड हो गया था. मैक्सिमम जो शूट्स होते हैं वो पोस्टपोन्ड होते हैं, बट वहां पे हाँ आई थिंक लोकेशन का कुछ तो वो था, तो उसके वजह से शूट जो था वो प्रीपोन्ड कर दिया गया 10 दिन से. बट लकीली मैं वो 10 दिन पहले की डेट पर भी बिल्कुल अवेलेबल था. तो ऐसा करके आई शॉट फॉर इट एंड इट वाज अ फन शूट. तो कौस्तुभ, जब एक बहुत दिग्गज कलाकार के साथ हम काम करते हैं, मनोज बाजपेयी जो इतने कमाल के उम्दा कलाकार हैं, और उनके साथ काम करना वैसे बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी कि आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला. तो जब हमारा कोई सीन है इतने बड़े कलाकार के साथ है, क्या नर्वसनेस और क्या प्रेपरेशन थी, क्या चल रहा था दिमाग में कि किस तरीके का सीन होगा? वो कुछ रिएक्शंस आई वांट टू हियर. नहीं, एक्चुअली क्या था ना, नर्वसनेस से भी ज्यादा, सिंस मैंने पहले से थिएटर वगैरह किया हुआ था और मुझे थोड़ा बहुत उस चीज का वो था, तो कैरेक्टर को लेके मैं नर्वस नहीं था. कैरेक्टर को लेके आई वाज ऑन पॉइंट कि आई वाज लाइक इसमें ये ऐड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू प्ले. बट व्हाट हैपेंड कि मनोज सर का मैं बहुत बहुत बड़ा फैन. आई मीन मैंने आई डोंट थिंक मतलब आई थिंक आई डाउट कि मैंने उनकी कोई मूवी मिस की है. और जो पहले वो सीरियल में आते थे, उन्होंने स्वाभिमान किया, बहुत सारी चीजें की, तो मैं तब से, और मैं बहुत बड़ा वो रहा हूँ उनके एक्टिंग के स्टाइल का भी, कि जिस तरीके से वो रियलिस्टिक इस पे बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस देते हैं कि कोई भी जो काम हो रहा है वो काफी ऑनेस्टी से होना चाहिए. ये जो उनकी एक बेसिक बात है, इस बात का मैं एज एन एक्टर भी बहुत बड़ा फैन. एंड वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव दैट, ऑल्दो कभी हम उसमें 1%, 2%, 10% कर पाते हैं, बट जब मनोज सर को आप वो करते हुए देखते हैं तो मैं बहुत वो हूँ. तो मेरे जो मतलब मेरे अंदर का जो एक्टर और फैन था मनोज सर के साथ काम करते हुए, वो बार बार एक दूसरे से वो हो रहा था कि फैन बोल रहा था कि नहीं अभी सर से बात करेंगे, सर के साथ फोटो खींचना है, ये करना है, तो वो सब कुछ चल रहा था. दूसरी तरफ जो एक्टर बोल रहा था कि नहीं नहीं पहले सीन प्रॉपरली करना जरूरी है. तो ऐसा, और बट लकीली हुआ ऐसे कि मनोज सर ने काफी बहुत बहुत कंफर्टेबल किया. आई थिंक वो सारे ही एक्टर्स को वैसा करते हैं, बिकॉज दे मतलब उनका मेरे को एक सबसे बेस्ट लगता है कि ही नेवर ट्राइज टू हॉग द स्क्रीन प्रेजेंस. उनका वैसे नहीं होता है.
उनका Okay. ये है कि नहीं यार, स्क्रीन में कैरेक्टर की इस वक्त पर क्या वो है, सच्चाई क्या है, और किस कैरेक्टर को यहाँ पे फ्रंट पे होना जरूरी है। तो ये जो स्पेस है ना, इसके साथ जो जो खेलना होता है, ये वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। और उनके जो सारे कैरेक्टर्स थे, सब थे वो मेरे दिमाग में चल रहे थे जब मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो बड़ा वाज लाइक नहीं, इस वक्त ये श्रीकांत है और इस वक्त मैं इनका बॉस हूँ। तो ये मुझे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि वो हो जाएगा। बट जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही मैं सर के पास गया और सर को मैंने बोला कि सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सर दिस दैट। नाउ आई एम श्योर सारी जनता उनको बार बार मिलके यही बोलती होगी। तो बट मुझे बड़ा बड़ा मजा आया। You don't want to be that minimum guy, do you? Don't be a minimum guy. Don't be a minimum guy. Repeat after me. Don't be a minimum guy. Not tolerate. बस बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। Nobody. कुछ बोल मत, एक बारी मुंह खोल। Nobody. You can't. और सर ने भी मेरी अच्छे से वो पूछताछ की कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आप किसके साथ थिएटर करते थे वगैरह। तो ये भी उन्होंने, मतलब हालांकि उनको कोई जरूरत नहीं थी मेरे से इस तरीके से ये करने की, बट ही मेक श्योर कि यार एक कनेक्शन बन जाए जिससे आपका एक उस तरीके से निखर के आए। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब काम कर रहे हैं, आप सीन के अंदर दोनों भी एक्टर्स है। ये चीज जो मैंने उनसे सीखी है ना, माइंड ब्लो। राइट, ग्रेट ग्रेट। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेरे भी लाइफ में जो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जो जैसे बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, तो मेरे जो काफी सारे फ्रेंड्स हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस में, आईटी कंपनीज में जॉब्स, करेक्ट। तो वो काफी सारे लोगों को मैंने बात करते हुए अपने बॉस के बारे में, और फिर यही लोग जब बॉस बन जाते हैं तो कैसी बात करते हैं, ये सब अलग अलग देखा है। तो मुझे उनको ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आता है कि जब आप एम्प्लॉय होते हो तो आप किस माइंडसेट के साथ होते हो। जब वही एम्प्लॉय कुछ सालों बाद बॉस बन जाते हैं या एक टीम को हेड करते हैं, टीम के लीड बन जाते हैं, तो उनमें क्या उस तरीके के चेंजेस आते हैं, क्या होता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो आई वुड लाइक टू गिव ये जो तन्मय कैरेक्टर जिस तरीके से भी बुना गया है, जो भी किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्रेडिट तो राइटर्स को है, बिकॉज उन्होंने उसका काफी ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो बनाया। तो राज सर हो, डीके सर हो, सपन सर हो, सुमन सर हो, ये जो सारे थे, इनकी मतलब पूरी क्रिएटिव आउटपुट इसके अंदर है। बट एट द सेम टाइम जब मुझे ये कैरेक्टर मिला तो मैंने काफी सारे जो मेरे दोस्त थे या जो लोग उस तरीके से उस वर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने समझा कि वो किस तरीके से 9 to 5 का क्या मतलब है एग्जैक्टली। क्योंकि कॉलेज के बाद मैंने कभी जॉब तो किया नहीं था, सो आई हैड नो क्लू कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो मैंने वो सबसे ये करके, थोड़ा ऐसा करके फिर डालना चाहा उसके अंदर कि और क्या क्या इसके अंदर किया जा सकता है। सो थैंक यू। मतलब अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले जो सारे लोग हैं वो अगर मुझे इससे हेल्प नहीं करते तो कैरेक्टर शायद ऐसे नहीं बनता। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन हु वर्क्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। थैंक यू। राइट राइट। और तब में हम लोग, बिकॉज मैंने भी कॉर्पोरेट के साथ काम किया है, एंड बिलीव मी व्हेन आई वाज वाचिंग यू नो द सीरीज, आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड, दिस इज यू नो, ये एक्चुअल सिनेरियो है, ऐसा ही होता है। योर बॉसेस है ना, वो आपके बिल्कुल सिर पे बैठ जाते हैं, एंड वो हर चीज, एवरीथिंग वाज सो related to the actual scenario, and you were truly amazing during the whole act. बहुत ही ज्यादा था। एंड यहाँ पे लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक ये जो पर्टिकुलर डायलॉग है ना, डोंट बी द मिनिमम गाय, ये तो आपके साथ कंप्लीटली एक स्टैम्प लग चुका है। सो नेक्स्ट, लाइक ओवरऑल जिसमें एक्सपीरियंस आपने बताया कि यू नो मनोज सर के साथ काम करने का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल कास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो बाकी कास्ट है उन सभी के साथ आपकी कितनी इंटरेक्शन होती थी, या उनके साथ यू नो जो भी आपका रहा, क्या वो एक्सपीरियंस था? जी बात ऐसी है कि मैं जो हमारे शारिब भाई है उनको पहले से जानता था, क्योंकि वो हमारे जो थिएटर की जो प्लेस वगैरह होते हैं वो काफी बार देखने आए हैं, एंड ही इज अ कॉमन फ्रेंड। तो होता ये था कि उनसे मैं मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था कि मैं सेट पे किसी को मिल रहा हूँ कि जिनको मैं पहले से जानता हूँ। So that was a very good interaction with him, although I had just one scene with him. और बाकी तो मतलब मनोज सर है, जैसे समांथा है, या जो अश्लेषा और ये वेदांत ये है, इन लोगों का मुझे बहुत बहुत पसंद आया। प्रियामणि मैम है, ये सारे लोग हैं। मतलब मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर उन्होंने ऐसे चूज किया है कि पहले वो कैरेक्टर उस चीज को 100% फिट होना चाहिए, और उसके बाद उतना ही बेहतर उस तरीके से एक्टर होना चाहिए। तो जो विपिन सर आते हैं, छोटे छोटे इसके लिए दिलीप सर आते हैं, एवरीबॉडी, एवरी सिंगल पर्सन, एंड द वे हमारे शारिब भाई भी कहते हैं कि जो वेब सीरीज है ये पूरा बेसिकली एक तरीके का मुशायरा है, उसमें आपको सब तरीके के फ्लेवर मिल जाएंगे, यू नो। तो एक्टर के लिए आपका वो दिखाने के लिए, ये बात मेरे बिल्कुल दिमाग में बैठ गई। जब से शारिब भाई की बात मैंने एक इंटरव्यू में देखी है, तब से आई एम लाइक कि दिस इज द प्लेस कि जहां पे आपको कोई पर्टिकुलर ढंग से नहीं जाना है, जिस तरफ कैरेक्टर की ऑनेस्टी ले जाएगी वहां जाना है।
तो Right. मुझे सिर्फ मेरा पार्ट पता था, तो आई वॉज ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड एज एन ऑडियंस टू सी। तो जैसे To see. धृति जो कैरेक्टर है उनका, जब वो क्लाइमैक्स आता है उस सीन का, सो आई वॉज ऑल्सो ब्लोन अवे कि यार ये क्या हो रहा है। व्हेन आई सॉ सिद्धांत कि उनका जो लुक है पूरा, और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को पोर्ट्रे किया है, और पूरा एक अलग फ्लेवर आ जाता है जिसकी वजह से। तो जो मैं जी। कहना चाह रहा हूँ कि हर किसी का अपना अपना एक है, और सब हर ऐसे किसी इसके इसके जैसे बराबर उसमें फिट किए गए एक तरीके से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एज एन ऑडियंस। में बाद में भूल भी गया, मैं तो चाहता था कि श्रीकांत का कैरेक्टर आके मुझे मेरे कैरेक्टर को मारे। आई वाज रूटिंग फॉर इट, यस, जब मैंने देखा टीवी पे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वास्तव आपने थिएटर किया है, थिएटर में क्योंकि मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से, और हमें पता है कि एज एन थिएटर आर्टिस्ट आप जब स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो दर्शकों की जो तालियां होती हैं आपको बता देती हैं फीडबैक क्या है, करेक्ट। राइट? आपको तुरंत फीडबैक मिल जाती है। बट जी। जब हम कोई फिल्म करते हैं, वेब सीरीज करते हैं, तो कई बार उनका जो मतलब आउटकम आने में 1-1.5 साल लग जाता है जब हमें एक्चुअल लोग देखते हैं। सो दोनों में डिफरेंस है। तो आप आपका लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस कि एक तो आपको डायरेक्टली अप्रिसिएशन मिल जाती है, एक अभी आपने ये वेब सीरीज किया और उसके बाद वो अप्रिसिएशन मिल रही है, कितना फर्क लगता है दोनों ही फीडबैक्स में, और कितना आपको हेल्प करती हैं आगे फर्दर अपने काम को और निखारने में? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे थिएटर का जो लाइव ऑडियंस होता है उसका फीडबैक तो आपको इंस्टेंटली मिलता है, लेकिन जब आप बिल्कुल। कैरेक्टर को बुन रहे होते हैं, जब आप रिहर्सल्स कर रहे होते हैं, जब आप रिहर्सल्स पे अलग अलग एक्टिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, थिएटर का प्ले भी बनता है, वो बनने में काफी वक्त लग जाता है कभी कभार, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो रिहर्सल होता है, वो भी काफी दिनों तक चलता है। तो जो आपको राइट। फाइनल फीडबैक मिलता है थिएटर में भी कभी कभी बहुत लंबा समय लग सकता है। बट हाँ, जैसे आप रिपीट शोज करना शुरू करते हैं तो आप फिर थोड़ा कम टाइम के लिए रिहर्सल करते हैं और आप चले जाते हैं, तो ये डिफरेंस है। लेकिन लकीली मेरे शूट में एक्चुअली ऐसे हुआ था कि ये जो पर्टिकुलर सीन था, ये देखने के लिए पूरा जो हमारा क्रू और कास्ट था, ये पूरा का पूरा वहां पे एक तरीके से इकट्ठा हो गया था, बहुत सारे लोग थे। तो मुझे थोड़ी बहुत थिएटर की जैसी ही फीलिंग आई वहां पे कि ओके। और मनोज सर का तो ऐसा है कि मनोज सर और जो हमारे सीन्स थे वो बेसिकली 1 या 2 टेक में, 3 टेक में मैक्सिमम खत्म हो रहे थे। तो वो जो सीन था वो राज सर और डीके सर दोनों भी ये चाहते थे कि इसको एक 1 टेक में किया जाए ताकि एक अच्छा फ्लो मिले, लाइक अ क्रिसेंडो शुड डेवलप, कि एक हाई पॉइंट पे जाके वो सीन खत्म हो। तो इसलिए उन्होंने वो पूरा का पूरा सीन 1 गो में शूट किया। तो जो भी एंगल था, जो पहले मिड शॉट था या जो पहले क्लोजअप थे, वो सारे के सारे जो है वो एक ही इसमें शूट हो गए। तो हुआ ये कि लोगों को एक तरीके से 3 मिनट 4 मिनट का एक पूरा स्किट एक प्रॉपर देखने मिला। तो वहां पे भी एक थिएटर वाली फीलिंग थी। बट हाँ, मतलब जो वेब सीरीज होता है उसका रीच काफी ज्यादा होता है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, और बहुत सारे अलग अलग जो डेमोग्राफिक के अलग अलग लोग जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो उस तरीके से आपको कनेक्ट करते हैं। तो रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट आई इक्वली एंजॉय बोथ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कौस्तुभ, जब भी हम कैरेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड से और हम समझते हैं कि हर एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ऑडियंस थिएटर में या फिर वेब सीरीज, क्योंकि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जब आपका कैरेक्टर देख के आपसे थोड़ा सा वो एक फील आए उनको कि यार ये पर्सन बहुत इरिटेटिंग है, तब मुझे लगता है एक कलाकार एक्चुअल में सक्सेसफुल होता है अपने उस एक्ट में, क्योंकि लोगों को बहुत इरिटेटिंग लगा कि वाई दिस पर्सन इज बिहाइंड द श्रीकांत, और ये क्यों इसको तंग कर रहा है। सो मुझे लगता है कि वो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन होती है जब उसको लोग बोलते हैं कि यार यू आर रियली इरिटेटिंग, है ना? तो आप ऐसा क्यों थे? तो मुझे लगता है वो आर्टिस्ट के सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? करेक्ट। तो जैसे मैं कह रहा था पहले कि आप धीरे धीरे उस कैरेक्टर में उतरते जाते हैं। आप अगर कोई कैरेक्टर को जज करोगे तो आप वो प्ले नहीं कर पाओगे। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था, मतलब आपको उसमें उतरने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्लांस अगर किसी को देखोगे, और मैं जब कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं तो मैं उसको ऑडियंस के जैसा देखूं तो मैं वो प्ले नहीं कर पाऊंगा। फिर चाहे विलन हो या चाहे इरिटेटिंग इंसान हो या डिसलाइकेबल इंसान हो या जो भी हो, तो वो करने के लिए आपको एज एन एक्टर रखना पड़ता है कि हर कैरेक्टर का अपना एक वो है। और जब मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया तो मैंने तन्मय बन के प्ले किया, क्योंकि तन्मय के हिसाब से वो सारी चीजें सही थी कि यार आप पर्सनल वर्क क्यों कर रहे हो ऑफिस के टाइम में। तो ही इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम समवेयर। और यही जैसे मैं पहले कह रहा था कि राइटिंग की ब्यूटी है कि राइटिंग में हर कैरेक्टर को अपनी जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि राइटर्स खुद कैरेक्टर को जज कर रहे हैं। दे आर लाइक कि दिस इज इट, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, और आप उसको आपके तरीके से ढाल लो। तो ये होता है। और हाँ, ऑडियंस का जब उस तरीके से फीडबैक मिलता है तो सच में आपको ऐसे लगता है कि यार वो उनके साथ वर्क किया है, कि कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ यार हमारी जिंदगी में भी हमने कोई ऐसा देखा था, या हमको किसी से इतनी इरिटेशन हुई थी वो कनेक्ट हो पा रही है। तो वंडरफुल फीलिंग है, मतलब बेस्ट फीलिंग है एक एक्टर के लिए, आई फील।
My next question to you is, जब हम एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने थिएटर में काम किया है और जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो मैंने अक्सर बहुत लोगों से ये सवाल किया है कि टोटल ओवरऑल जैसे हम देखते हैं ना कि एक थिएटर में हमने काम किया है और उसके बाद हम स्क्रीन पे काम करते हैं, आपका जो बडिंग एक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? कैसी प्रिपरेशन उनको करनी चाहिए? बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे लाइव में ऐसे लोग भी हमें देख रहे हैं जो एक्टिंग करियर से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं, तो उनको कौस्तुभ आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? वेल मैं उनको कोई एडवाइस तो नहीं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे से देखा है और सीखा है कि एक्टिंग का काम ऐसे है कि वो लाइफ लॉन्ग इवॉल्व होता ही रहता है। मतलब जब मैं नसीरुद्दीन शाह जैसे जो एक्टर्स है, जब मैं उनको देखता हूँ कि यार वो आज भी सीख रहे हैं, तो सीखना तो कभी बंद नहीं होने वाला है। तो आप मतलब उस प्रोफेशन का तभी आप सोचिए जब आप लाइफ लॉन्ग इस चीज को करते रहना चाहते हैं, सीखते रहना चाहते हैं। हाँ, आप अगर ट्रायल लेना चाहते हैं कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो जरूर आपके आसपास जो भी कोई एक्टिंग की बेस्ट ट्रेनिंग आपको लगती है वो आप आपके हिसाब से ज्वाइन कीजिए और बस लगे रहो। और कोई एडवाइस मतलब इसके लिए हो ही नहीं सकता। और मैं भी खुद अभी सीख रहा हूँ, मैं भी ये सारी चीजें देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आप और ज्यादा इवॉल्व होते जाते हैं। और मैं सिर्फ एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं कह रहा हूँ, इवन इन लाइफ whatever you see in life, whatever you observe, it becomes your bank as an actor. It becomes your emotional bank, it becomes your memory bank, it becomes your experience bank. तो ये सारी चीजें आपको काम आनी ही आनी है। So I just say कि कीप इट अप। और मुझे भी काफी सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप हमें वेब सीरीज के बारे में बता सकते हैं क्या, आप हमें कोई कास्टिंग के बारे में ये कर सकते हैं क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस चीज की ट्रेनिंग करके आएंगे, आप अगर इस चीज को सीख के आएंगे, और जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो आप मैथ्स पढ़ते हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप ये सारी चीजें करते हैं, आप कंप्यूटिंग सीखते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो आप ये सारी चीजें सीखते हैं, तो आपको एक्टिंग को भी उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड हैविंग सेड दैट, देन जस्ट ट्राई टू हैव फन, कि फिर जो आप कर रहे हैं फिर अपने आप को गलतियां करने का मौका देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है द थिंग दैट समटाइम्स रियली रियली वर्क्स फॉर मी, कि मैं कई बार ऐसा होता हूँ कि मैं प्रिपेयर करके जाता हूँ लेकिन आप सेट पे जाने के बाद ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ नहीं आता। So you need to learn to be in that moment, कि इस मोमेंट के ऊपर मैं बेस्ट क्या रास्ता निकाल सकता हूँ किसी भी कैरेक्टर की। So audience, I am ready for your questions. आप लोग भी अपने questions यहाँ पे भेज सकते हैं, कोई भी question जो आप कौस्तुभ से पूछना चाहते हैं। So पहला question मधु का है, अभिनय सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह या थिएटर? वेल जहां से मैंने सीखा मैं तो बोलना चाहूंगा, क्योंकि पृथ्वी थिएटर वाज माय बिगिनिंग। तो मैं जब से मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर था तब से मैं पृथ्वी थिएटर जाया आया करता था। वहां पे मैंने अलग अलग किस्म के नाटक देखे। मैंने नसीरुद्दीन शाह सर जो थे उनको सबसे पहले थिएटर पे परफॉर्म करते देखा, और जब मैं मुंबई आया था तो मैं उनको हमेशा स्क्रीन पे ही देखता था। तो फॉर मी इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट पर्सन लाइक नसीरुद्दीन शाह इज ब्रीदिंग द सेम एयर व्हिच आई एम ब्रीदिंग एज एन ऑडियंस सिटिंग देयर। सो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग फैक्ट। सो फॉर मी आई वुड से, मुझे बाकी थिएटर वगैरह की जगहों के बारे में पता नहीं, ऑल्दो हम जैसे अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं तो हमने वहां पे काफी अच्छे अच्छे ग्रुप्स देखे हैं। और आई एम श्योर इंडिया के कोने कोने में, चाहे असम हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे इवन पंजाब चंडीगढ़ हो, या ये सारे जगह पे, दिल्ली ले लीजिए आप, दिल्ली में भी बहुत बड़ा थिएटर कल्चर है। तो मुझे लगता है कि ये सब छोड़ के भी अगर आप सीखना चाहते तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। बट जहां से मेरी शुरुआत हुई थी तो मुझे एक पृथ्वी थिएटर से एक बहुत ही अलग लगाव है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से मैं जुड़ा हूँ, मैं प्लेस देखता हूँ, मैं काफी सारे वहां के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे वो काफी ये लगता है। और ये करते रहिए, धीरे धीरे वर्कशॉप कीजिए। उसमें मेरा ये मानना है कि टीचर के या किसी पर्टिकुलर जगह के सिखाने से ज्यादा आप क्या सीखते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। राइट, श्योर। एंड मुझे लगता है कि कौस्तुभ हर सिटी में आजकल अच्छी सिटीज हैं, जैसे पंजाब में जो लोग हैं थिएटर फील्ड में एंटर करना चाहते हैं एक्टिंग में, तो चंडीगढ़ और अच्छी सिटीज हैं उनमें थिएटर है और वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड पता कीजिए, मुझे लगता है हर शहर में आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप लोग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी अवेयरनेस है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी, राइट। सो चेतन ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ हार्ड इट इज टू गेट द फर्स्ट ब्रेक, कि पहला काम मिलना कितना मुश्किल था और किस तरीके से वो सब चीजें हैपन हुई। हाय चेतन, काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने, बट इसमें मेरा मानना यह है कि आप किस चीज को पहला काम मानते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप आपकी तरफ से क्या सोचते हैं कि व्हाट इज बेसिकली योर फर्स्ट ब्रेक टू यू। फॉर मी द फर्स्ट ब्रेक इज टू मे बी, आई डोंट नो, गो टू माय फेवरेट ऑडिटोरियम एंड परफॉर्म, और
just be in front of camera for the first time was first break for me. So मैं तो उसको उस तरीके से देखा है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कैमरा के सामने जाऊँ और काम करूँ. तो मुझे आज भी याद है, आई थिंक मैंने मैगी वाज माय फर्स्ट एड दैट आई डिड ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज. तो जब मैंने मैगी का एड शूट किया, वो शूट करने के लिए मैं इतना खुश था कि मैंने बोला बस ये मिल गया, इसके बाद अगर कुछ ना भी मिले, यहाँ तक भी मिले तो मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ. मैं सो इट डिपेंड्स कि आप फर्स्ट ब्रेक किसको मानते हैं. तो जिस भी तरीके से आप अगर सीखे, आप अगर ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली लोग भी आपको ज्यादा उस तरीके से लेना चाहेंगे, पेश करना चाहेंगे, या आपको अलग अलग किस्म के जो किरदार होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं समटाइम्स, वो भी आपको ये करने के लिए मिल सकते हैं. तो फर्स्ट ब्रेक रियली डिपेंड्स दैट व्हाट डू यू थिंक इज फर्स्ट ब्रेक फॉर यू. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो आपको उतना टाइम लगेगा जिसे आप फर्स्ट ब्रेक मानते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ग्रेट. किसी ने पूछा है कि काफी अंतर आ जाता है क्या थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग में? देखिए, जहां तक सिर्फ एक्टिंग के क्राफ्ट की बात है, मैं ऐसा नहीं मानता कि इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है. क्योंकि एक एक्टर को, चाहे वो कहीं भी परफॉर्म कर रहा है, वो चाहे कैमरा के सामने कर रहा है या थिएटर के सामने कर रहा है, जो हमारे एक्टिंग गुरु रह चुके हैं एक्चुअली, किशोर नमित कपूर सर, जिनसे मैंने एक्टिंग के काफी सारे गुण सीखे हैं, तो उन्होंने हमेशा से मुझे एक बात बताई है कि whenever you are playing a character or whenever you are acting, you are 100% actor and you are 100% character at the same time. So सोचने में थोड़ा सा ऑक्सीमोरॉन लगता है कि यार ये कैसे हो गया. But the thing is कि when you are performing maybe on stage, you have to know कि मेरे पे लाइट कहाँ से आ रही है. You have to know कि यार ऑडियंस तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है. But at the same time when you are performing in front of camera, you have to know कि आप कैमरा से कितने डिस्टेंस पे खड़े हो. कभी कभार आपको मार्क दिया जाता है, तो you have to walk to the mark and stop there. So my point is, there also you have to be character and an actor 100%, both things. तो I think मेरे हिसाब से एक्टिंग के क्राफ्ट वाइज डिफरेंस नहीं है. हाँ, थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज है, उसमें डिफरेंस है कि जब आप थिएटर करते हैं तो आप एक कैरेक्टर को एक इकाई में जीते हैं. वो कैरेक्टर का पूरा जो जर्नी है वो 2 घंटे में आप एक साथ करते हैं, 1 टेक में करते हैं. लेकिन जब आप कैमरा में करते हैं तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है. बट आई फील द डिफरेंस इज ओनली इन द टेक्निकलिटी, डेफिनेटली नॉट इन द क्राफ्ट. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. So let's take another question. Somebody asked that any interesting moment from the set. ये question मैंने भी अपने question list में लिखा हुआ था कि कोई interesting moment या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा याद रहेगी तो Family Man 2 के shooting days से. So any interesting moment you would like to share? Well, there are many interesting moments, but actually मुझे first चीज वो पक्का याद रहेगी कि जब सबसे पहले मनोज सर सेट पे आए, तो वो जो था, मतलब वो जिस तरीके का पूरा एक माहौल बन गया था कि अभी मनोज सर आने वाले, तो आपको पता होता है कि मनोज सर 5 मिनट में आने वाले हैं, 10 मिनट में आने वाले, तो आप कैमरा ही करते हो. सिंस मेरा उस दिन वो पहला ही शॉट था, तो मैंने अपनी तरफ से जो अपना पहला शॉट था वो खत्म कर दिया था, और हम लोग मनोज सर की राह देख रहे थे. तो जैसे ही वो सेट पे चल के आए, फाइनली दैट वाज द मोमेंट कि यार अभी ये ड्रीम कम ट्रू हो रहा है. तो आई थिंक वो मोमेंट विल ट्रायम्फ एवरीथिंग एल्स कि ये है. बट ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर मोमेंट्स की जैसे राज सर और डीके सर है, आप उनके हमेशा अप्रूवल के लिए देखते हैं, क्योंकि मैं पहली बार 2 डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा था. सो व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स आई हैव डन टिल नाउ, देयर वाज ओनली 1 डायरेक्टर एवरी सिंगल टाइम, बट हियर देयर वर 2 डायरेक्टर्स. सो अनदर गुड मोमेंट फॉर मी वाज व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम और दे वर गिविंग मी इंस्ट्रक्शंस, दे वर स्पीकिंग एज वन वॉइस, एंड दिस वाज रियली सरप्राइजिंग टू मी. दैट मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि 2 अलग आवाजें आ रही. मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि यार मतलब बोल 2 लोग रहे हैं लेकिन वो सेम चीज ही बोल रहे. तो आई थिंक उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, चाहे, क्योंकि देखो क्रिएटिव डिफरेंसेस तो किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन चाहे उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा भी जो भी हो, वो होके दे हैव रीच्ड टू दैट कंक्लूजन कि यार हम इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं. तो ये भी मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट था कि, और ये मुझे याद रहेगा हमेशा, बिकॉज दिस माय फर्स्ट टाइम वर्किंग विद 2 डायरेक्टर्स. तो बट अमेजिंग एक्सपीरियंस. और यहाँ पे कौस्तुभ बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मुझे अब इन लोगों ने पूछने पे मजबूर कर दिया है. जलगांव जामोद से लोग बहुत मैसेजेस कर रहे हैं कि आपने मैं प्राउड फील कराया. तो ये आपके बैकग्राउंड से है या किस तरीके से रिलेटेड है आप इस जगह से? तो बेसिकली ये मेरा होम टाउन है. मेरी 10th तक की जो पढ़ाई है वो यहाँ पे हुई है. ये महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में आता है, मेरा होम टाउन है. और बड़ा ही कोजी सा अच्छा सा एक जो एक सातपुड़ा माउंटेन रेंज है उसके नीचे बसा हुआ ये होम टाउन है. मुझे ये जगह बहुत पसंद है और मैं सबको हेलो कहना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके जो रूट्स होते हैं यार, ये मतलब इमोशनल कर देते हैं आपको. तो थैंक यू अथर्व.
और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहां से आपको लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, पीपल वर सेइंग कि आपने मैं बहुत प्राउड फील करवाया। तो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ये आपके लिए बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है, जब आपके लोग जिस जगह से आप जुड़े हुए, जो आपका बैकग्राउंड है, रूट्स है, वहां के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका काम देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल. तर यहाँ पे ऍक्च्युली काफी सारे जो लोक है वो मराठी भाषा को समजते हैं. तो सगळ्यांना नमस्कार जी माझ्याकडून. जळगावचे जे पण लोक हे बघतायत, थँक्यू सो मच. आणि प्रत्येकाचं नाव घेऊन बहुतेक करता नसेल आलं, पण थँक्यू सगळ्यांना. थँक्यू. Another question that I'm going to take is, थिएटर के शुरुआती दिनों में, या somebody is asking कि आप इनिशियल डेज का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो। बाप रे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है ऐसे. बट आई थिंक मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, वो मैंने तब किया था जब मैंने प्रोफेशनली एक्टिंग की शुरुआत नहीं करी थी, क्योंकि मैं अभी भी तब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में था. और मेरे इंजीनियरिंग के दौरान मैंने काफी बार मैं पृथ्वी थिएटर जाया करता था. हर साल एक एक फेस्टिवल होता था. तो पहली बार जब मैं गया तो मिस्टर सत्यदेव दुबे जो थिएटर के बहुत बड़े दिग्गज है, तो उन्होंने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक फेस्टिवल हो रहा था. तो उसमें उन्होंने अलग अलग प्लेस चूज किए थे मुंबई के अलग अलग थिएटर ग्रुप्स. तो उसमें नसीरुद्दीन शाह सर का प्ले था, उसमें बहुत सारे कॉमेडी वाले प्लेस थे, बहुत सारे थे. तो ऐसे मुझे सारे जो एक्टर्स है उनका आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का पूरा एक मतलब एक पूरा देखने मिला कि वो काम कैसे करते हैं, उनके काम करने का स्टाइल कैसा है, अलग अलग ग्रुप्स में क्या काम होता है. और फिर इसी फेस्टिवल के साथ मैंने मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने स्टार्ट किया, तो इसी फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए उसके अगले साल हमने मुंबई के 11 अलग अलग जगहों पे नुक्कड़ नाटक की. तो आई थिंक मेरे सबसे शुरुआती दिनों की वो सबसे अच्छी बात होगी कि जब आप लाइव स्ट्रीट पे खड़े हो और आप लोगों की अलग अलग बातें सुन रहे हो, जैसा आपने बोला कमेंट सुन रहे हो, सब सुन रहे हो, और आप वहां पे परफॉर्म भी कर रहे हो. हम वहां पे जाया करते थे, स्टेज खुद लगाते थे, मेकअप खुद करते थे. वहां पे अगर कोई गार्डन में अगर शो कर रहे हैं, स्ट्रीट पे कर रहे, तो आसपास जो वॉशरूम होता था, पब्लिक वॉशरूम, वहां जाके कपड़े चेंज करते थे. सो दीज वर लाइक रियली दोज एक्सपीरियंसेस जो उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि आपका वो एक्साइटमेंट होता है, आपको उसमें करना होता है, प्लस आपकी जो आवाज भी निखर कर आती है वो वहां पर आती है, क्योंकि स्ट्रीट पे परफॉर्म करना, उसके लिए आवाज ये करना एक अलग ही बात होती है बेसिकली. तो हाँ, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस जो आज मुझे याद आया आपकी वजह से. थैंक यू. ग्रेट. सो अनदर क्वेश्चन दैट आई विल बी टेकिंग, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना सुपर एक्साइटिंग रैपिड फायर सेक्शन. सो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जिसमें गरुण हमसे पूछें, जी अरुण या गरुण क्या नाम है इनका, मनोज बाजपेयी सर की एक एडवाइस जो आपको हिट करी, आपको काफी हिट करी. करेक्ट. गरुण, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है. मनोज बाजपेयी सर का एक कहना है कि जो एक्टर का प्रोसेस होता है, एक एक्टर ने उसको बहुत ज्यादा उसमें करना चाहिए, बट वो प्रोसेस सबको एक्सप्लेन करना या बताने से ज्यादा जरूरी है कि आप उस चीज का रिजल्ट दे पाए. तो ये मैंने मनोज सर में भी देखा है कि वो प्रेपरेशन करके आएंगे, बट जब सेट पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बस उन्होंने अभी देखा ऐसी. तो ये जो एक क्वालिटी है ना, ये मैजिशियन की जैसी क्वालिटी है कि उन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी है, पर वो उतने ही स्पॉन्टेनियस भी है. ऐसा नहीं है कि वो सीन उनके हाथ से रिहर्स लगेगा, कोई एक्सप्रेशन उनके इससे रिहर्स लगेगा, कभी नहीं होता है ऐसा. तो ये एक चीज मुझे बहुत ज्यादा हिट करी है कि प्रिपरेशन विद स्पॉन्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनिटी विद प्रिपरेशन, दिस इज समथिंग मैजिकल. So then let's move to another section of the show, that is rapid fire section. So I have prepared really interesting questions for you. So I hope you are going to enjoy these questions. So shall I start these? I think मैं अपना posture थोड़ा change कर लेता हूँ, so that let me come in that mode of rapid fire. So let's go. Great. Okay. So the first question is again there are 2 rounds. पहले में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपने क्विकली उनके जवाब देना है. सेकेंड राउंड इज गोइंग टू बी दिस एंड दैट, वेयर आई विल बी गिविंग यू 2 ऑप्शंस और आपने एक चीज चूज करनी है उसमें से. ओके, राइट. दिस और दैट में एक चीज चूज करनी है और पहला रैपिड है. चलिए, रैपिड है जी. तो पहला क्वेश्चन रैपिड फायर में है, बेस्ट थिंग हैपेंड टू यू दिस मंथ. Release of Family Man, I'll have to say. Great. Of course. Best compliment you have ever received. During, if I think of the messages from last few days, so there was one very sweet message. I don't remember the name. If that person is listening, this is my thanks to you. I think मुझे ऐसा बोला गया कि कोई है जिन्होंने मेरा करियर पहले से फॉलो किया है, उन्होंने मेरी आज तक की रिलीज हर चीज देखी है. तो चाहे वो मेरे टीवी के क्राइम ड्रामा वाले एपिसोड्स हो, चाहे मेरे थिएटर के प्लेज हो,
या उसके बाद वाला जो पूरा मेरा ग्राफ था अब तक का, वो सब उन्होंने देखा है। और वो देखने के बाद वो बड़े ही एक्साइट हो गए कि वो आज मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। तो आई वॉज रियली टच्ड एंड Great. so yeah, I would like to publicly say thanks now. Thank you so much. Okay. So next is your favorite movie. My favorite movie, uh, I would have to say Wednesday. Really good film that I had watched कमाल. that time. My favorite too. बहुत ही कमाल की फिल्म है. बहुत Next कमाल is one thing you still have from childhood. Something that you still have with you from childhood. I think मेरा ना बचपन में क्रिकेट का बैट था, वो बाद में टूट गया। Okay. और उसका अच्छा. पता है वो आप ये करते हो, उसका जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर आप एक इसको ऊपर से हथौड़े से ये करके ऐसा पूरा बनाते हो, तो वैसा करके वो मैंने आज भी संभाल के रखा है। खैर उससे मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि वो प्लास्टिक के बॉल से ही फिर से टूट जाएगा, बट इट इज समथिंग दैट आई हैव चेरिश्ड अब तक। सो या Great. बहुत अच्छी बात है. Okay. Next is your must have purse item. Something जो आप हमेशा पर्स में रखते हैं. समथिंग जो हमेशा पर्स में ही होना चाहिए, साथ में लेके जाते हैं बाहर। हाँ, साथ में you carry like everywhere या फिर अपने वॉलेट में आप रखते हो. नो, सेल फोन। आई फील मैं वॉलेट कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन मैं सेल फोन नहीं भूल सकता। So, मेरा काफी बार ऐसा हुआ है, मतलब कभी कभी मुझे सिग्नल पे पकड़ा गया तो मेरे पास लाइसेंस ही नहीं था, तो ऐसा भी हुआ। बट सेल फोन वाज ऑलवेज देयर, सो आई शोड हिम द पीडीएफ कॉपी कि सर मेरे पास है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके। Great. Next question is a city where you wish to visit. Which city you wish to visit? हाँ, you wish to visit. I think next I'd love to come to Chandigarh to meet everyone and that's see all the great. gardens and everything. So yeah, Let me know when you're planning to come to Chandigarh. definitely I'll tell you. Pakka. Sure. Next is your first celebrity crush. First celebrity crush. Wow. First आपने पूछा है, अभी मेरे काफी सारे हैं, बट मैं फर्स्ट बताने के लिए थोड़ा वो हो रहा हूँ। So now मैं split कर दूंगी दो sections में, the first one and the current one. ठीक है, तो आई थिंक द फर्स्ट नहीं, मुझे पहले से जो याद आ रहा है, वो जब पहली बार मैंने ओम शांति ओम देखी थी तो मैं दीपिका मैम से बहुत इंप्रेस हुआ था। एंड Okay. आई वाज लाइक कि जब वो पहले ऐसे करके उनकी वो जो एंट्री होती है, सो दैट वाज रियली स्वीट। और रिसेंटली आप अगर पूछे तो फॉरेन सेलिब्रिटीज में स्कारलेट योहानसन है, जो मुझे काफी उनका Okay. काम बहुत ही उम्दा लगता है। चाहे वो सुपर हीरो भी बन जाती है, वो एलियन भी बन जाती है, वो बहुत ही अलग अलग तरीके के वो कर लेती है। तो एज एन एक्टर नाउ आई हैव आई थिंक crush currently on her of all sorts of great. things. Yes. Next question is your biggest strength. Well, I have been told my energy. So yeah, I think sometimes that can be a little problematic also, but yeah, I would love to believe that energy. Okay, that's a good thing. Next is best first date idea. Wow, this is a good one. यार आई फील सिंपल होनी चाहिए। सिंपल होनी चाहिए, जब आप बातों में खो जाओ, आपको जगह से कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ना बाहर घूमने से प्रॉब्लम, कहीं भी हो सकती है, डजंट मैटर। सो आई थिंक बेस्ट फर्स्ट डेट आइडिया वुड बी टू रियली हैव द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड द यू नो, एक मजा आना चाहिए कि यार आप कनेक्ट हो गए। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट आइडियल फर्स्ट डेट। राइट है, ये आपने बिल्कुल आंसर जैसे थिएटर आर्टिस्ट देते हैं ना सब लोग कि वो चाय होनी चाहिए, एक कप चाय होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, वो परफेक्ट काइंड ऑफ डेट है। करेक्ट। Place doesn't matter, nothing matters. What matters is the connection, I feel. Yeah. Connection, exactly. Next question is, what is your guilty pleasure? Ooh, there are so many. But I think, well, I'd have to say chocolates currently, because I've been binging on so many different types of chocolate, because I've received a few as gift also. So there was this wonderful basket from Amazon that came the other day for Family Man. So thank you Amazon Prime India. And so बहुत सारे, मतलब मुझे काफी शौक है एक्चुअली, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे दांत और ये सब के इसमें, बट आई थिंक दैट इज माय अल्टीमेट गिल्टी प्लेजर, एटलीस्ट Guilty pleasure. Okay. Next is when we talk about weekend plans. So what is your ideal weekend plan should look like? a nice long drive with friends. I really like that. और उसमें होता कैसे है ना कि मेरे पास म्यूजिक की बहुत ज्यादा समझ नहीं है ऑनेस्टली, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं उनकी प्लेलिस्ट ऑन करने के लिए बोल देता हूँ। तो हर बार अगर मैं डिफरेंट ग्रुप के साथ ये करूँ तो मुझे हर बार नए टाइप के सॉन्ग सुनने मिलते हैं। एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर सो पैशनेट विद म्यूजिक कि वो बिल्कुल घुस जाते थे, लाइक ये सुन। सो आई थिंक
I think me driving and those people playing their songs and we're just going nowhere. It's amazing. Yeah. Right. Next question is, don't be a minimum guy. If you have to replace the word minimum with something really, really creative, so what you are going to fit instead of Something minimum? something really, really creative, you said. Creative, yes. Uh, this is interesting, right? I have to think about this one. This is a smart question. uh, I feel don't be an ignorant guy. I mean, some people are Okay. sometimes ignorant about other people's feelings. They're not empathetic. So that is something I don't like, Uh, So exactly. don't be an ignorant person who just ignores the things happening around them. I really like those people who are that sensitive, who, have empathy towards other people. So I think Great. ignorant, I'll replace it with. Right. So it is very important to put yourself into others' shoes and be True, empathetic. exactly. Yeah, yeah. Great. Right. So next is cost of this and that section. So मैं quickly आपको दो options दूंगी and इसको हम Okay. quickly cover करते हैं. So I'm going to Yes. start with the first question. Cooking or baking? What you're going to choose? Cooking. Okay, great. Shoes or bag? Shoes. Okay. Dog or cat? Dog. Okay. Sunrise or sunset? Sunrise, because I definitely every day I see sunrise. I don't get to see sunset much. मैं Okay. सनराइज के टाइम में जागा होता हूँ क्योंकि मैं रात भर यूजुअली नहीं सोता, मैं सुबह सोता हूँ, तो मैं सनराइज देख के सोता हूँ, तो सनराइज. Okay. Books or movies? Movies. Okay, that's nice. Red roses or pink roses? Red. Okay. Sweet or salty? Sweet. Okay. Netflix or YouTube? Just As a per second. my answer would be as per mood, Okay. but yeah, if you point a gun to my head, then I think YouTube, because I think it's free. Okay. Yeah. Right. So next is fame or money. What you're going to choose? Money. Okay. Next is brain or beauty. Brain. Great. Brilliant. So this is the end of this and that section. I hope कि आपने enjoy किया होगा इस पूरे section को. Yes. Good questions, very creative questions. I would like to say Great. to all your students that your ma'am is very creative. Thank you so much, Kaustav, and it was really wonderful interacting with you. All right. So मैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड आप डायरेक्टली कौस्तभ से बातचीत कर सकते हैं, उनको हाय हेलो कर सकते हैं. So it is going to be your fan moment. So आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कीजिए. I'll be adding 2-3 people into the session. So फटाफट I'm waiting for the audience. So somebody requested us to be in this live. So let's add some Vicky is there. उनको हम session में add करते हैं. जी. Thank you, Nishkal. Till then, he's my admirer from Germany. Thank you. Hello, So sir. much. Hi. How are you, brother? How are you? Proud of you, sir. I am from Jalgaon. Thank you so much. Yeah. Great. Vicky कहाँ से हो आप? Jalgaon, Jammu, Buldana district. Thanks, bro. आपकी आवाज कट रही है. Buldana district. जलगांव से. Oh, as I sorry said, for from my hometown. you. Yes. Yeah. Yes, Nice. sir. So Vicky, We are really proud of you. आपका कोई We talk every special day about message Kastub, for sir. सकती We है? every day talk about Kastub, sir. Thank you. We every day talk about Kastub, sir. Like Thank you. Great. आप he क्या was करते हैं like विकी? that. Like, I am a MBBS student. ओके Nice. ग्रेट. तो कैसा लगा आपको ओवरऑल? कौस्तभ का काम तो सभी को पसंद आया है. आप आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? Like Kaustubh sir ka acting and that work in Pavilion was completely on different level. From these people from this small city like Jalgaon, Jammu, we are like so proud that again many youngsters would like to be on the way Kaustubh sir are on that way. Really proud of this. अरे Thanks, man. It means a lot. Thank you. Great. Thank Thank you you. so much, Vicky, for joining. And yes, जितने भी लोग ऑडियंस में हैं, consider following Kaustubh on Instagram for the latest content, for all the latest updates from this amazing talented artist. Thank you so much, Vicky, for joining. And if you want to see more such videos and Insta lives, please follow Boss Lady Geet 1133.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Right. So Thanks. let me try adding someone else into this session. Hello, ma'am. Hello. Hello, Hi. sir. Hi. How are you? Sorry, I was not prepared. It was a surprise. It's fine. तो कौस्तभ How are मैं you? बताना चाहूंगी कि रिजल मेरी स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग इन्होंने की है और ये मेरी स्टूडेंट भी रही है पहले. कौन सी ब्रांच थी आपकी रिजवा? Computer science. वाह, सेम. मैंने भी वही पढ़ा है, पर हम उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. That's great. थैंक यू. सर मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी वहां पे. लाइक आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू नाउ. थैंक यू सो मच. सर आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू. आप एक बार भी कर सकते हैं वापस से डोंट बी मिनिमम गाय वाली. I really want to Don't see. be a minimum guy. Always remember this motto. Thank you so much, sir. Thank Great, you. great. Thank you so much, Rizal, for joining. Thank you. Okay. Hi, Srishti. Hi. So nice to meet you. I'm so sorry. I'm very nervous. No problem. Take it. I was not expecting कि मतलब I mean accept हो जाएगी मेरी request. Hi, Kaustav. Very nice to meet you. How are you? Hi. यार मेरे को I think very importantly मुझे एक चीज बतानी है. I don't think I've ever hated and loved a character more than yours. मतलब जब भी आप स्क्रीन पे आते थे, I've never wanted to punch a guy so hard. और मैंने पूरा binge watch किया. And every time you came on the screen, I was like, ah. And you were like, I'm 28 years old और देखो मैंने इतना कुछ achieve कर लिया. And I somehow related as well as hated that character so much. Like, I mean, I loved your character. And Thank you. I was. I mean, thank you so much for actually giving us that iconic character, and I was so happy when that final scene happened with you and Manoj sir. I was like, yeah, please मारो इसको, please मारो Same. इसको. As I was telling Geet कि मुझे भी ये सेम लग रहा था कि मनोज सर ने उसको पीटना चाहिए एंड में. When I have to यार watch इसको it प्लीज. on screen. And it was so satisfying कि मैं रात के 2 बजे देख रही थी वो वाला episode, and I live in a dorm room essentially, and मैं off duty, like I'm a doctor, तो मैं बस ऐसे ही ड्यूटी से मैं आई थी. एंड व्हेन आई सॉ दैट एपिसोड मुझे लगा मेरे पूरे दिन के फ्रस्ट्रेशन निकल गई कि हाँ मार इसको मार. Yeah, इस साकी बार आप नहीं तो हैप्पी कि मेरे अलग-अलग फील्ड में भी कॉमनली रिलेटेबल है. सारे ही फील्ड. because I guess I've seen character like you, the one you portrayed. Like I've seen those people, and I've always like yes. So yeah, thank you so much. Your job was so good. I mean, I loved it. I totally loved it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Shrishti, for joining the session. Thank you. All Thanks right. to So everyone. yes, everyone. Thank you so much, and thank you so much, Costa, for joining the session. I really enjoyed the session, and believe me, I just want to wish you, good luck, and again, all the best for all your future projects. And we people are really, really excited to see your upcoming work. Thank you. Thanks a lot. It was Thank a you. wonderful experience. Yeah. Thank you. Thank you so Great. Bye bye. Take care. much.